और इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दे। ये जानकारी शराब घोटाले मामले को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में जो एसआईटी गठित की गई थी उसने 270 पेज की एक रिपोर्ट बनाई और गृह सचिव को सौंप दी है। तो बता दें कि एसआईटी ने 270 पेजेस की रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद से ये रिपोर्ट गृह मंत्री को भी सौंपी जा सकती है। आज ही गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, जिसके बाद से आपको बता दें कि कई खुलासे हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बीते दिनों जब ये मामला खुला था तब 50 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें पानीपत के लोग शामिल थे, फरीदाबाद के शामिल थे, सोनीपत के शामिल थे। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो शुरू की गई, एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने इससे पहले जब एसआईटी बनाई गई थी तब टाइम मांगा था, 31 जनवरी तक का एसआईटी को टाइम भी दिया गया था। 2 फरवरी आज तारीख हो चुकी है और जो रिपोर्ट है एसआईटी की तरफ से 270 पेजेस की वो बनाई जा चुकी है। अब ये रिपोर्ट आपको बता दें कि गृह मंत्री को भी सौंपी जा सकती है। हालांकि जिस तरह से ये रिपोर्ट बनाई गई है, अनुमान लगाया जा रहा है कि कई बड़े खुलासे इस रिपोर्ट के जरिए हो सकते हैं, क्योंकि कई बड़े अब जो अधिकारी हैं वो नप सकते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बिना किसी की मिली भगत के इतना बड़े स्तर पर ये घोटाला नहीं हो सकता था। तो बता दें कि लॉकडाउन के दौरान ये मामला उठा था और जहरीली शराब पीने के मामले आए थे, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि इस पूरे मामले में एसआईटी गठित की गई और अब एसआईटी ने 270 पेज की जो रिपोर्ट है वो बना दी है। ये रिपोर्ट जो है गृह सचिव को सौंपी गई है। इसके बाद से गृह मंत्री को भी ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। आज आपको बता दें कि एसआईटी ने 270 पेजेस की रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट के बाद से कई खुलासे हो सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त शराब घोटाले को लेकर, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। जो आंकड़ा है अब तक जानकारी के मुताबिक वो आपको बता दें कि 50 लोगों की मौत हुई थी। श्रीकांत जाधव की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई थी। 31 जनवरी तक जवाब देना था, रिपोर्ट बनानी थी। अब ये रिपोर्ट बन चुकी है। 270 पेजेस की रिपोर्ट बनाई गई है एसआईटी के द्वारा और ये आपको बता दें कि रिपोर्ट एसआईटी ने गृह सचिव को सौंप दी है। इसके बाद से गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है आज ही। तो 270 पेजेस की रिपोर्ट बनाई गई है जो कि सौंप दी गई है गृह सचिव को। तो बड़ी जानकारी इस वक्त, जहां बड़ी तादाद में जहरीली शराब ट्रांसफर की गई थी एक जगह से दूसरी जगह पर और जहरीली शराब की वजह से 50 लोगों की मौत भी हुई थी। इसके बाद से इस शराब घोटाले का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। उसके बाद एसआईटी गठित की गई, एसआईटी को टाइम दिया गया और 31 जनवरी तक का ये समय दिया गया था। 2 फरवरी आज हो चुकी है। इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो बनकर तैयार हो चुकी है। 270 पेजेस की रिपोर्ट एसआईटी के द्वारा बनाई गई है। हालांकि फिलहाल अभी गृह सचिव को रिपोर्ट भेजी गई है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही गृह मंत्री को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। श्रीकांत जाधव की अगुवाई में ये एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी ने अपना काम किया। 270 पेज की ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट आगे भेज दी गई है। गृह सचिव को फिलहाल रिपोर्ट सौंपी गई है और आज ही ये रिपोर्ट गृह मंत्री को भी भेजी जा सकती है। इस रिपोर्ट में कई खुलासे हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां शराब घोटाले को लेकर ये बड़ी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। एसआईटी के द्वारा 270 पेजेस की रिपोर्ट बनाई गई है। पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, रिपोर्ट गृह मंत्री को भी सौंपी जा सकती है, क्या अपडेट है पवन? पवन, क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? कि वो ईयरफोन दे दिया। तो बता दें कि शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त, जहां एसआईटी गठित की गई थी इस पूरे मामले को लेकर, इस शराब घोटाले को लेकर और एसआईटी को समय दिया गया था। हालांकि एसआईटी ने इससे पहले ज्यादा समय मांगा था, 31 जनवरी तक का फिर समय दिया गया था इस
समय के अंदर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट बनानी थी और 2 फरवरी आज हो चुकी है। एसआईटी की तरफ से 270 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को आपको बताते कि गृह सचिव को फिलहाल भेजा गया है और आज ये रिपोर्ट गृह मंत्री को भी भेजी जा सकती है, जिसके जरिए कई खुलासे हो सकते हैं, कई बड़े अधिकारी इस पे नप सकते हैं। पवन सिवर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आज ये रिपोर्ट गृह मंत्री को भी सौंपी जा सकती है, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं हरियाणा सचिवालय में 8वीं मंजिल पर मौजूद हूं और यहां 8वीं मंजिल पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कार्यालय है और थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अनिल विज सचिवालय में अपने कार्यालय में पहुंचे हैं और आप तस्वीरें आगे देख सकते हैं कि ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का 8वीं मंजिल पर स्थित कार्यालय है, जिसके बाहर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर जो है वो अनिल विज पहुंचे हैं और जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है, जिसमें जहरीली शराब से मौत मामले में और अवैध शराब के मामले की जांच एसआईटी कर रही थी और उस मामले की जांच रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को सौंप दी है। अब ये रिपोर्ट जो हरियाणा के गृह सचिव हैं वो हरियाणा के गृह मंत्री को आज सौंप सकते हैं। अभी तक जो है वो जानकारी यही है कि अभी तक गृह मंत्री अनिल विज के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची है। जैसे ही गृह मंत्री अनिल विज को रिपोर्ट मिलेगी, उस रिपोर्ट मिलने के बाद जब वो इस रिपोर्ट की समरी को देखेंगे, उसके बाद उनका क्या बयान सामने आता है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल जो पूरा मामला है, उस पूरे मामले में जिन पहलुओं पर जांच हुई, वो सबसे बड़ा पहलू यही था कि जो जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है वो शराब आखिरकार कहां से आई, शराब का जो है वो कारोबार किस तरीके से, इस तरह की शराब का कारोबार, जहरीली शराब का कारोबार कैसे पनपा और साथ ही जो पूरे स्टेट में अवैध शराब जो है उसकी बिक्री कैसे हो रही है, कहां से वो शराब आ रही है या फिर हरियाणा की शराब कहां से बाहर अवैध तौर पर जा रही है। इन पहलुओं की जांच एसआईटी ने की है। एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसके मुताबिक हरियाणा की जो सरकार की तरफ से गठित एसआईटी थी उसने अपने रिपोर्ट में काफ़ी जो है वो इस तरीके के खुलासे किए हैं कि जो अवैध शराब है हरियाणा की, वो बाहर जो है वो अवैध तौर पर जाकर बिक रही है। जो हरियाणा में शराब निर्मित हो रही है, यानी हरियाणा की डिस्टिलरीज में बनने वाली शराब दूसरे राज्यों में जाकर जो बिक्री हो रही है, उसकी वजह से बड़ा राजस्व का नुकसान जो है वो हरियाणा सरकार को झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो लोकल लेवल पर जो जहरीली शराब की जो जिस तरह से मौत का मामला सामने आया था, उसमें ये कहा है एसआईटी ने कि ये शराब जो वो कुछ लालच के चलते कुछ लोग बना रहे हैं और लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। इसकी भी जो है वो जानकारी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दी है। साथ ही साथ बड़े जो पुलिस के अधिकारी हैं और आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी एसआईटी ने निशाना साधा है अपनी रिपोर्ट में। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने ये कहा है कि पुलिस का या फिर जो हरियाणा में आबकारी विभाग है उनका कोई बड़ा सहयोग जो है वो इस जांच के दौरान उनको नहीं मिला है। जी, यानी कि जिस तरह से अभी जानकारी आपने दी पवन, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दी है, यानी कि कई अधिकारी नप सकते हैं पूरे घोटाले के अंदर पवन, क्योंकि भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो एसआईटी ने जांच की है और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। अभी आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट से जुड़ी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। एसआईटी ने कई जो आबकारी विभाग के और पुलिस विभाग के अधिकारी हैं उनके ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस रिपोर्ट पर अगर सरकार कार्रवाई करती है तो कई जो पुलिस के और आबकारी विभाग के अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। साथ ही एसआईटी ने सूत्रों के मुताबिक ये भी साफ कहा है कि इस जांच को पूरा करने में उनको पुलिस का और साथ ही जो आबकारी विभाग है उनका कोई सहयोग नहीं मिला है। आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी के ऊपर एसआईटी ने निशाना साधते हुए ये कहा है कि जब उनसे तथ्य मांगे गए, आबकारी विभाग से जानकारी मांगी गई, डिटेल उनसे जब पूछी गई तो वो उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाई। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में फिर कई तरह के सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि अगर सरकार ने एसआईटी गठित की है तो फिर उसको रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने की आखिरकार वजह क्या है। तो ये तमाम तरह के सवाल भी अब उठेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जो फाइंडिंग दी है उसमें किन किन के खिलाफ और किस तरीके की कार्रवाई सरकार करती है, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। जी बिल्कुल पवन, सही कहा आपने, और विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है इसको लेकर सवाल खड़े करने का। बहुत बहुत शुक्रिया।